दुआएं असंभव को संभव करती हैं। अच्छा, अब अपने लिए चूज कर लिया, अब अपने परिवार में से एक मेंबर के लिए एक थॉट और क्रिएट कर लो। कोई एक मेंबर, उनकी कोई एक आदत, उसका एक काउंटर थॉट। मिल गया? मिल गया सबको एक थॉट? मिल गया? किस किस को मिल गया एक? अपना ढूंढने में हाथ नहीं उठे थे, उनका ढूंढने में जल्दी ज्यादा हाथ उठते हैं। तीसरी चीज एक करते हैं, इसको अपनी एक जेनरिक वोकैबुलरी बना लेते हैं सबके लिए। जेनरिक वोकैबुलरी बना लेते हैं सबके लिए। तुम शक्तिशाली हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो। कभी कभी बोलते रहो, बाकी सारा दिन उसको सोचते रहो। आपके वाइब्रेशंस उस घर में फैलने लग जाएंगे। वो घर की एनर्जी वैसे ही हो जाएगी जैसे मंदिर और गुरुद्वारे की होती है। वहां भी तो यही शब्द फैल रहे होते हैं ना। कौन से शब्द होते हैं गुरुद्वारे में? तुम कौन हो? कौन हो? कौन से शब्द होते हैं गुरुद्वारे में सारा दिन? हम कौन हैं? कौन है? दीजिए कोई भी एग्जाम्पल। अपने बारे में क्या सुनते हैं वहां जाके हम? हाँ, वेरी गुड। हम परमात्मा की संतान है। बताओ कैसी थॉट है? जिसके हम बच्चे होते हैं उनके जैसे हम होते हैं। जिसके हम बच्चे होते हैं उसके जैसे हम होते हैं, है ना? कभी हम एक अलग तरह का बिहेवियर करें तो सामने वाला क्या कहते हैं? तुम कौन से परिवार के हो और कैसे कर्म कर रहे हो? ये तो याद रखो कि तुम किसके परिवार के हो। तो हम किसके परिवार के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम किसके बच्चे हैं? सच्ची में लगता है? सच्ची में लगता है? किस किस को सच्ची में लगता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं? वेरी गुड। परमात्मा की महिमा वो प्यार का सागर है और मैं, तू प्यार का सागर है और मैं, कंप्लीट करना, एक बूंद के प्यासे हम। राइट लगती है बात? राइट लगती है बात? बच्चा हूं, वो प्यार का सागर है, तो मैं आत्मा क्या हूं? मैं प्रेम स्वरूप हूं। इसीलिए वो कनेक्शन है दोनों चीजों का। तू सर्वशक्तिवान है, तो मैं कौन हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तू शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तू ज्ञान का सागर है, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। तू पवित्रता का सागर है, तो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। वो ही 7 गुण परमात्मा की महिमा में कि वो उसका सागर है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी तो उसका स्वरूप हूँ। कितना इजी नेचर चेंज करना। मैं कौन हूँ वो याद रखना, मैं किसका बच्चा हूँ वो याद रखना, और मैं जिसका बच्चा हूँ उसकी नेचर क्या है वो याद रखना। तो अगर कहना भी है कि ये मेरी फैमिली का संस्कार है तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो वाली फैमिली है। ये मेरे पेरेंट का संस्कार है तो मेरा भी संस्कार है। परमात्मा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तो तुम मास्टर प्यार के सागर हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सिर्फ शक्तिशाली भी नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि मेरे बच्चे हो। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो बच्चे कौन हुए? मैं क्षमा का सागर हूं, तो बच्चे कौन हुए? मैं दुख हरता सुख करता हूं, तो बच्चे कौन हुए? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज का मतलब क्या है? हमारे संस्कार किसके साथ मैच करते हैं? ये भी याद रखें तो आदतें बदल जाएंगी। ये भी याद रखें तो आदतें बदल जाएंगी। तो संस्कार बदलना कितना इजी है। तो चूज कर ली ना 2, एक अपने लिए एक उनके लिए। रात को सोने से पहले उन दोनों को रिपीट कर लेना अच्छे से। मैं कौन हूँ? लाइट हूँ, ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश। अगर सामने से कोई आकर पूछे भी क्या बात है, मूड खराब है, कहने नहीं जी बिल्कुल परफेक्ट। भाषा चेंज। इवन अगर झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, मतलब थोड़ा नहीं भी ठीक है तो बोलो नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट बोल के परफेक्ट हो जाएगा।
परफेक्ट बोल के परफेक्ट हो जाएगा। और अगर जैसे बोला हाँ पता है क्या हुआ, मूड तो खराब होना ही था, फिर सामने वाले ने बोला अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, उदास तो होना ही था, करते 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 वो उदासी का संस्कार एक्टिवेट हो जाता है और हम दोनों प्यार से इकट्ठे रोते हैं। सीधा बोलो सामने वाले को, नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट, सब परफेक्ट है। कहता अच्छा परफेक्ट है ना, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा दुख सिर्फ एक ही जना ठीक कर सकता है, हम। और उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, थॉट चेंज्ड। उस दुख के बारे में बार बार वर्णन करना, ये सोच करके वर्णन करने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। जितना उसको वर्णन करेंगे उतना वो वाला फाइल उस फोल्डर में से एक्टिवेट होता जाएगा, उतना सामने वाले के अंदर भी वो वाला फाइल एक्टिवेट होगा। फिर वो जो बोलेंगे फिर वो हमारे अंदर वो वाला एक्टिवेट होगा और हमें जो चाहिए था हम उससे दूर होते जाएंगे। हम उनसे इसलिए बात कर रहे थे ताकि हमें थोड़ा लाइट फील हो, लेकिन कॉन्वर्सेशन के बाद और हैवी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। इंटेंशन दोनों की बहुत अच्छी थी। तो कोई भी कल सारा दिन में पूछे क्या हाल चाल है, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड आंसर बना के रखना चाहिए कि क्या हाल चाल है, क्योंकि जब भी कोई मिलता है तो पूछता ही है हाँ जी जी क्या हाल चाल है। अब बताइए, चूज करिए और ऊपर लेते जाना, और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना, और जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना वो वाली फाइल एक्टिवेट होगी, वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो एनर्जी बॉडी को जाएगी। हर शब्द हाँ जी क्या हाल चाल है, 1 बहुत बढ़िया, एनीथिंग एल्स, मस्त, हाँ वेरी गुड, एकदम मस्त बढ़िया, और आनंद में हो, वेरी गुड, और भगवान का शुक्राना, ब्यूटीफुल, और हाँ जी बल्ले बल्ले, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और कुछ क्या हालचाल है, पक्का सब सेट कल के लिए आंसर। ऐसे तो नहीं बोलेंगे चल रहा है, ऐसे कभी लो वाइब्रेशनल वर्ड नहीं बोलना है किसी को भी, किसी को नहीं, क्योंकि जैसे ही लो वाइब्रेशनल वर्ड बोला वो वाली फाइल एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही हाई वाइब्रेशनल शब्द बोला वो वाली एक्टिवेट हो जाती है। वो मूवी थी ना जिसमें गाना था ऑल इज वेल, उसकी लाइनें क्या थी, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी ऑल इज वेल बोलना है। उसका मीनिंग है, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो संस्कार को एक्टिवेट करने का तरीका है कि चाहे कितनी भी जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हो, सब परफेक्ट है जी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और अगर ऑपोजिट बोलने की आदत पड़ जाए ना तो सब परफेक्ट भी चल रहा हो, बस थोड़ी बहुत बात आई हो, जी क्या करें, मुसीबत में मुसीबत ही आती रहती है, जीवन ही ऐसा है, पहले कोविड था अब ये आ गया, बहुत एक्टिवेट हो गया गाना। जैसे ही वो गाना एक्टिवेट हुआ थोड़ी देर के बाद लो फील हो रहा होगा, पता नहीं चलेगा क्यों लो फील हो रहा है, अभी अभी वो गाना सुना था। जैसा गाना सुनते हैं मूड वैसा बन जाता है ना, तो खुद भी अच्छा गाना सुने, दूसरों को भी अच्छा वाला गाना सुनाए। आत्मस्वरूप ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रेम
पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप